तो जनसंसद में आज हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद शहर की, जहां के हालात को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरवासी जिंदगी कैसे बिताते होंगे। लोग कहते हैं शहर के सांसद को मोमबत्ती लेकर ढूंढना पड़ता है, लेकिन सांसद के प्रवक्ता कहते हैं कि सांसद जी तो जनता के लिए ही जीते और मरते हैं। शहर में विकास की गति तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर देती है, लेकिन सियासत की जुबां भला कैसे अपनी बुराई कर सकती है। जनता भले ही आरोपों का अंबार लगा रही हो, लेकिन अजहरुद्दीन के प्रवक्ता आजम अंसारी तो तारीफों का नगाड़ा बजा रहे हैं। अब तक सांसद निधि से जो विकास कार्य हुए हैं वो सब जनता के हितों में है और जनता के लिए कराए गए हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में विरोध की होती हैं और लोग विरोध करते हैं, और ये सब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है अपने जातीय विवाद के लिए, क्योंकि अजहरुद्दीन साहब पूरी दुनिया का एक बड़ा नाम है, सेलिब्रिटीज नाम है। तो हर आदमी चाहता है कि उस सेलिब्रिटीज नाम को हम लोग उसके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करें और इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग छाने का काम करें। सिर्फ एक उनके नाम के सहारे अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का लोगों ने काम किया है। पीतल इस शहर की जान है और शहर का पीतल विदेश की सैर भी करता है, लेकिन यहाँ के पीतल कारीगरों को तो उनकी सही मजदूरी भी नहीं मिल पाती। धधकती लपटों के मुहाने पर खड़े होकर ये अपना बदन जलाते हैं, लेकिन इनकी तपिश इसी बंद कमरे में रह जाती। मजबूरी का आलम तो ये हो चला है कि कई घरों में सही पैसे न मिल पाने के कारण काम पर ही ताला लग गया। दिक्कत ये है साहब, इसकी मजदूरी नहीं मिल पाती हमें। जैसे कि अब से 20 साल पहले जो मजदूरी मिल रही थी, चौगनी महंगाई होगा, लेकिन मजदूरी और कम हो गई बाजार बढ़ने का। ये तो मतलब जैसे ढलाई करते हैं बंद जगह में, कम भट्टी लगी हुई उनकी, धुआं होता है उससे, तो सब टीबी हो जाती है। उनको खुली जगह की अवस्था वह जरूरत है, वो न होने के कारण उनको बीमारी हो जाती है। भाई शिकायत ये जो हमारे तकलीफ है, जो मजदूरी है, वो उसको मतलब आके सुने हमसे। अगर हम जाते भी हैं तो कोई सुनता नहीं हमारी। अब भला ऐसे में क्या सच में मुरादाबाद पीतल नगरी रह गई है, जहाँ के कारीगर ही बदहाल जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पीतल कारीगरों के लिए सरकारी खाना पूर्ति ना हुई हो। सरकार ने पीतल मजदूरों के नाम पर कार्ड भी बनवाया था, लेकिन उसका पैसा कहां गया किसी को नहीं मालूम। वो कार्ड बने थे पीतल मजदूरों के नहीं, उसको पता नहीं क्या नाम कहते हैं उसको आज तक वो कोई पैसा नहीं मिल पाया मजदूरों को। सब लोग नेता लोग खा जाते हैं मजदूरों के नाम पर जितना पैसा आता। नहीं, विधायक भी नहीं कोई आता, हम लोग जानते नहीं कौन सा विधायक हमारे एरिया का। ऐसा भी नहीं है कि शहर से किसी बड़े नाम का जुड़ाव न रहा हो, बल्कि यहाँ तो कई बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगी बीती है और आज वो सब एक बड़ा नाम बन चुके हैं। इस शहर से भी कई ऐसे लोगों का नाता रहा है जो आज एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी शहर कोई तरक्की न कर सका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी की शादी भी मुरादाबाद के रॉबर्ट वाड्रा से हुई। इसके बावजूद इस शहर को कोई फायदा न मिल सका। इस शहर ने अजहरुद्दीन जैसा क्रिकेटर भी देश को दिया और बाद में उसी नाम को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में भी स्वीकार किया, लेकिन जनता ने उसे उम्मीदों की कसौटी पर सही नहीं पाया। इसके अलावा मोहम्मद सामी नाम का एक और क्रिकेटर इस शहर में चमका। बावजूद इतने सितारों के आज मुरादाबाद के विकास पर अंधेरा छाया है। तो ये था मुरादाबाद शहर, जहाँ के खाने में तो जायका है लेकिन सुविधाओं में नहीं। यहाँ का खान पान तो मीठा है, लेकिन सियासत का चेहरा उतना ही कड़वा है।
यहां सितारों की भी भरमार है, लेकिन अंधेरा आज भी पैर पसारे है। इस पीतल नगरी के पीतल कारीगर ही बदहाली की मार झेल रहे हैं। यहां हुक्मरान तो कहते हैं उन्होंने सब कुछ दिया देशवासियों को, लेकिन वीरान हो चुके शहरवासियों की जिंदगी पूछना चाहती है कि दाताओं द्वारा किए गए दया के आंकड़े का अर्थशास्त्र हकीकत और जरूरत के समाजशास्त्र से कितना मेल खाता है। महाशक्ति बनने के दम से लैस उत्तर प्रदेश का यह भी एक चेहरा है जो अपने आप से ही नजरें चुरा रहा है, अपने ही लोगों को धोखा देता हुआ और अपने ही लोगों को धिक्कारता हुआ। फिलहाल आज जनसंसद में इतना ही। अगली बार फिर किसी दूसरे शहर की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।